नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराधा अपने चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। यदि आप टीचर हैं या कोई टीचर ट्रेनिंग कर रहे हैं, बीएड कैंडिडेट हैं, तो ये जो टीएलएम है जिस इस वीडियो में मैं लाई हूँ आपके लिए हेल्पफुल होगा। ये हाइडिंग चार्ट है पॉलिनोमियल पर। इसके थ्रू हम पॉलिनोमियल के बारे में बता सकते हैं। जैसे पॉलिनोमियल की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो टू बेसिस पर होती है। एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म एंड अनदर वन ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो ऑन द बेस ऑफ टर्म वाले पॉलिनोमियल थ्री टाइप्स के होते हैं: मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। मोनोमियल क्या होता है? मोनोमियल होता है विच कंटेन ओनली वन टर्म, जिसमें सिर्फ वन टर्म होती है। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। एक्स वाई जेड 2t, यहां पर पावर्स का कोई फर्क नहीं होगा, बस टर्म एक होनी चाहिए। किसी भी वेरिएबल या कांस्टेंट के बीच में एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल या कांस्टेंट के बीच में कोई प्लस माइनस नहीं होना चाहिए। कॉन्टिन्यूस हम इसमें होती हैं, कॉन्टिन्यू टर्म इसमें होती है, जैसे एक्स वाई जेड, तो ये एक ही टर्म मानी जाएगी। ऐसी वाली जो पॉलिनोमियल होंगे उनको हम मोनोमियल बोलते हैं। मोनोमियल विच कंटेन ओनली वन टर्म। अब देखते हैं बाइनोमियल, जो ऑन द बेस ऑफ टर्म का सेकंड पार्ट है। बाइनोमियल विच कंटेन ओनली टू टर्म, जिसमें सिर्फ दो टर्म होती हैं। फॉर एग्जाम्पल 2x प्लस वाई स्क्वायर, 2x माइनस वाई जेड। यहाँ पर वेरिएबल सेम या डिफरेंट हो, अगर सेम है तो उनकी पावर सेम नहीं होनी चाहिए, पावर डिफरेंट होनी चाहिए। और अगर वेरिएबल डिफरेंट है फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बीच में अगर प्लस या माइनस है। तो ये हो गया हमारा बाइनोमियल, जिसमें टू टर्म्स होती हैं। अब है ट्राइनोमियल, ये ऑन द बेस ऑफ टर्म का तीसरा पॉलिनोमियल है। इसको हम कहते हैं विच कंटेन ओनली थ्री टर्म्स, जो सिर्फ तीन टर्म कंटेन करता है, जिसमें तीन ही टर्म होती हैं। t प्लस एक्स प्लस वाई, 1 प्लस 2x माइनस जेड, 2yt प्लस 2 माइनस 1, 2yt स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, 2y माइनस 2r क्यूब प्लस 1 एक्सेट्रा। बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। इसमें तीन टर्म होनी चाहिए और इन तीनों टर्म में जो वेरिएबल हैं या तो डिफरेंट ही हों, और अगर वेरिएबल सेम हैं तो उनकी पावर सेम नहीं होनी चाहिए ट्राइनोमियल में। तो ये ऑन द बेस ऑफ टर्म का तीन पार्ट थे: मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। अब बात करते हैं पॉलिनोमियल के डिस्ट्रीब्यूशन के दूसरे पार्ट की, जो ऑन द बेस ऑफ डिग्री होता है। ये क्या कहता है? पहला पार्ट है इसमें लीनियर पॉलिनोमियल होता है विच कंटेन डिग्री वन। तो डिग्री वन, जिसमें डिग्री वन हो। डिग्री होती है किसी भी वेरिएबल, उस पूरे पॉलिनोमियल में वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर। जैसे x की सबसे बड़ी पावर यहाँ पर 1 है, यहाँ 2t की पावर भी 1 है, माइनस 3z इसकी भी 1 है। तो 1 से यहाँ किसी भी एग्जांपल में 1 से बड़ी पावर किसी की भी नहीं है। हाईएस्ट पावर जो होती है किसी वेरिएबल की पूरे पॉलिनोमियल में, वो उस पॉलिनोमियल की डिग्री होती है। तो यहाँ पे डिग्री 1 है, तो विच कंटेन डिग्री 1, वो पॉलिनोमियल होता है लीनियर पॉलिनोमियल। और क्वाड्रेटिक होता है विच कंटेन डिग्री 2, जो डिग्री 2 रखता है, जिसके पास डिग्री 2 होती है। तो यहाँ पर हाईएस्ट जो पावर है किसी भी वेरिएबल की पूरे पॉलिनोमियल में वो 2 होनी चाहिए, 2 से बड़ी नहीं होनी चाहिए। 2 यहाँ पर जो x है वो x की पावर 1 है, प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पर y की पावर 2 है, प्लस z। तो यहाँ पर सबसे बड़ी जो पावर है वो 2 ही है। यहाँ पर दोनों की ही 2 है, तो सबसे बड़ी भी 2 ही है। तो सबसे बड़ी पावर को ही हम डिग्री कहते हैं। तो ये यहाँ पे डिग्री 2 है, जो डिग्री 2 कंटेन करता है, विच कंटेन डिग्री 2, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। और तीसरा पार्ट है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री के लिए क्यूबिक होता है हमारे पास विच कंटेन डिग्री 3, जिसमें जो डिग्री 3 रखता है, जिसकी डिग्री 3 होती है। यहाँ पर एग्जाम्पल है जैसे 2x क्यूब प्लस 2x प्लस x। तो यहाँ पर सबसे बड़ी जो पावर है वो 3 है। x क्यूब y, तो ये भी क्यूबिक है। 5x माइनस 8y क्यूब, ये भी क्या है? क्यूबिक है। तो इस तरीके से यहाँ पर सबसे बड़ी पावर 3 है, तो जिसमें सबसे बड़ी पावर 3 होती है वहां पर डिग्री 3 होगी। डिग्री 3 है तो उस पॉलिनोमियल को हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। तो ये जो टीएलएम है ये आप यूज कर सकते हैं। अगर आप बीएड कैंडिडेट हैं तो आप अपनी टीपी में, अपने टीचिंग प्रैक्टिस में इसको यूज कर सकते हैं। आपके टीचिंग प्रैक्टिस के अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।